जय हिंद दोस्तों। मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक थे। इन्होंने लगभग 49 साल तक भारत पर राज किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सतलुज तक विस्तार था। मिहिर भोज विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार का उपासक थे, अतः उन्होंने अपने सिक्कों पर भी वराह का चित्र उत्कीर्ण कराया था। दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली नामक जगह इनके नाम पर ही रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामार्ग 24 का कुछ हिस्सा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग से जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के जीवनी को। मिहिर भोज के बारे में प्रारंभिक जीवन का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार अथवा परिहार वंश के क्षत्रिय थे। इस वंश के लोग भगवान राम के भाई लक्ष्मण को ही भगवान मानते हैं। लक्ष्मण का उपनाम प्रतिहार होने के कारण उनके वंशज प्रतिहार कालांतर में परिहार कहलाए। कुछ प्रमाणों में इन्हें अग्निवंशी बताया गया है, लेकिन अधिकतम प्रमाणों में इनकी सूर्यवंशी बताया गया है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा रामभद्र के पुत्र और नागभट्ट द्वितीय का पौत्र थे, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, आइए जानते हैं मिहिर भोज का रोचक इतिहास। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने 836 ईसा पूर्व से 885 ईसा पूर्व तक 49 साल तक राज किया। मिहिर भोज ने 836 ईसा पूर्व लगभग कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो आगामी 100 वर्षों तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल से गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। मिहिर भोज के साम्राज्य को उस समय गुर्जर देश के नाम से भी जाना जाता था। ये धर्म रक्षक भगवान विष्णु के परम भक्त थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बारे में विवरण मिलता है। 50 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास लेकर वन चले गए थे। दोस्तों, मिहिर भोज ने जब पूर्व दिशा की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा तो उन्हें बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से पराजित होना पड़ा। 842 ईस्वी से 860 ईस्वी के बीच उन्हें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी पराजित कर दिया। लेकिन पाल वंश के शासक देवपाल की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नारायण को भोज प्रथम ने परास्त कर पाल राज्य के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। वहीं दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोध वर्ष को भी पराजित करके उनके क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया। मिहिर भोज की सेना काफ़ी शक्तिशाली हो चली थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह पराजित करके समस्त सिंध गुर्जर सम्राट का अभिन्न अंग बना लिया। अरबों ने गुर्जर सम्राट के तूफानी भयंकर आक्रमणों से बचने के लिए अमन फूज नामक गुफाएं बनवाई थी, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचाते थे। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर नहीं चाहते थे कि अरब के राजा कभी भारत के लिए संकट का कारण बने, इसलिए उसने कई बड़े सैनिक अभियान भेजकर इमरान बिन मूसा के सुरक्षित जगहों को भी जीत लिया और अपनी पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इसी प्रकार भारत देश को अगले दशक तक अरबों के बर्बर अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया। इस तरह गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची व आसाम तक, हिमालय से नर्मदा नदी व आंध्र प्रदेश तक सुदृढ़ व सुरक्षित कर दिया। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी अपनी पुस्तक में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया।
साथ ही मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल शासक और पश्चिम में मुल्तान के शासकों की सीमाओं को छूती हुई बताया है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा चलाए गए सिक्के अरब यात्री सुलेमान और मसूदी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। गुर्जर सम्राट जिनका नाम मिहिर भोज है, उसके राज्य में चोर डाकुओं का भय कतई नहीं है। उनकी राजधानी कन्नौज भारत का प्रमुख नगर है, जिसमें 7 किले और 10,000 मंदिर हैं। मिहिर भोज अपने जीवन के 50 वर्ष युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर युद्धों में ही व्यतीत रहे। उनकी 4 सेनाएं थीं। उनमें से एक सेना कनकपाल के नेतृत्व में गढ़वाल, नेपाल के राजा राघव देव के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के वर्तमान गुजरात नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती है। इनकी पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण रखती थी। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज इन चारों सेनाओं का संचालन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण स्वयं करते थे। मिहिर भोज एक पराक्रमी शासक होने के साथ ही विद्वान कला में निपुण थे। अपनी विद्वता के कारण ही उनको कवि राज की उपाधि धारण की थी। अपने पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट नाग भट्ट प्रथम की तरह सम्राट मिहिर भोज ने अपने पूर्वजों की भांति अस्थायी सेना खड़ा की, जो कि अरब आक्रांताओं से लोहा लेने में सक्षम थे। दोस्तों, मिहिर भोज का एक चुंबकीय व्यक्तित्व था। उनकी बहुत बड़ी भुजाएं थीं और विशाल नयन थे। उनका लोगों पर एक विचित्र सा प्रभाव पड़ता था। वह हर क्षेत्र में निपुण थे। कहा जाता है कि वो एक प्रबल, पराक्रमी, महान धार्मिक, राजनीतिक में निपुण और एक महान सम्राट थे। हम यह भी कह सकते हैं कि वह भारत के एक निष्ठावान शासक थे। उनका राज्य विश्व में सबसे शक्तिशाली था। उनके राज्य में चोर और डाकुओं से कोई भय नहीं था। सब लोग आर्थिक संपन्नता से खुश थे। आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इनके राज्यकाल में ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्र पाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिए थे। उनका स्वर्गवास 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिए।